प्राचीन समय से ही मानव प्राणियों ने आकाश पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा है। यहाँ तो कहानियाँ उड़ान के बारे में हैं। पहली कहानी, एक छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से डरता है। वह अपने भय पर विजय कैसे प्राप्त करता है। और दूसरी कहानी है, एक पायलट तूफानी बादलों में खो जाता है। क्या वह सुरक्षित पहुंच पाता है? उसकी सहायता कौन करता है? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रोज के 3rd चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसको लैम ओ फ्लाहर्टी ने लिखा है, को पढ़ने जा रहे हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। आइए देखें क्या है फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल, यंग मीन्स छोटा, सीगल मीन्स समुद्री पक्षी, वाज अलोन ऑन हिज लीज, तो छोटा समुद्री पक्षी अपनी लीज से बाहर था। His 2 brothers and his sisters had already flown away the day before. उसके 2 भाई और बहन पहले ही उड़ान भर के जा चुके थे, एक दिन पहले। He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने से डरता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी प्रकार, somehow, किसी प्रकार, when he had taken a little run forward, जब वह थोड़ा सा दौड़ लगाई चिड़िया, आगे गई। टू ब्रिंक ऑफ द लीज, उस चट्टान के किनारे पर। ब्रिंक मीन्स एज, एज ऑफ द लीज, लीज मीन्स चट्टान, चट्टान के किनारे पर गई। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप, और फड़फड़ाने का प्रयत्न किया। फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना। हिज विंग्स बिकेम अफ्रेड, तो उसके पंख डर गए, तो वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, एक्सपेंस मीन्स फैलाव, तो सागर का ये जो फैलाव था, नीचे समुद्र का बड़ा फैलाव था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और नीचे इतना लंबा रास्ता था। माइल्स डाउन, मीलों नीचे था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, वह निश्चित रूप से उसको लगा कि उसके पंख उसकी सहायता नहीं कर पाएंगे, सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो ही बेंट हिज हेड विंग्स, इसलिए उसने अपने सिर को झुकाया। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और छोटे से छिद्र की तरफ वापस मुड़ा। अंडर द लीज, उस चट्टान के नीचे चला गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वह रात में सोया हुआ था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, भले ही उसके भाइयों और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिसके पंख उसकी तुलना में छोटे थे।
ran to the brink, और भाग कर किनारे तक गए, फ्लैप्ड दियर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्ल्यू अवे, और उड़ गए थे। तो भी ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, मस्टर अप करेज, साहस जुटा नहीं पाया, तो वह असफल रहा। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वह हिम्मत नहीं जुटा पाया, जुर्रत नहीं कर पाया, टू टेक दैट प्लंज which appeared to him so desperate. Desperate means निराशा, हिम्मत नहीं जुटा पाया जो कि उसे इतना निराशाजनक प्रतीत हो रहा था। अब क्या हुआ? His father and mother had come around, उसके माता पिता आस पास, had come around, आस पास आ चुके थे। calling to him श्रीली, तेज आवाज में उसको पुकार रहे थे, चहचहाते हुए पुकार रहे थे। upbraiding him, उसे डांट रहे थे। threatening to let him starve on his lease, उसको धमकी दे रहे थे कि वह भूखों मर जाएगा। लेट हिम स्टार्व, स्टार्व मीन्स भूखों मरना, ऑन हिज लीज, तो अपनी चट्टान पर भूखों वह मर जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु अपने जीवन को बचाने के लिए वह हिल नहीं सका। That was 24 hours ago, ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था। Since then, तब से nobody had come near him, कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आया। The day before, एक दिन पहले, all day long, पूरे दिन भर, he had watched his parents, उसने अपने माता पिता को देखा था, flying about with his ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो इधर उधर अपने भाइयों और बहनों के साथ, अपने भाइयों व बहनों को के साथ अपने माता पिता को उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, वे उन्हें उड़ने की कला में निपुणता प्राप्त कर रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, उन्हें पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे कि लहरों पर लहरों से कैसे बचें। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली के लिए कैसे गोता लगाएं, डुबकी लगाएं। डाइव मीन्स गोता लगाना, डुबकी लगाना। ही हैड, इनफैक्ट वास्तव में, he had seen his older brother catch his first herring and devour it, वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को उसकी प्रथम हैरिंग मछली को पकड़ने और उसे निगलते हुए देखा था। हैरिंग एंड डिवर इट, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर खड़ा था। while his parents circled around raising a proud cackle, जबकि उसके माता पिता गर्व से कूकते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his कवाडिस, तो जबकि उसके माता पिता गर्व से कूकते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, और सारी सुबह उसका पूरा परिवार उसकी कायरता की हंसी उड़ाते हुए
सामने वाली चट्टान के बीच में चल रहा था। आगे का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।